नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। साथियों, आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं कि आपके जो सेविंग का पैसा होता है, आपके पास कौन-कौन सी जगह है जहाँ पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन-कौन सी जगह से आपको कितना-कितना रिटर्न मिलने की संभावनाएं बनती हैं। इन सब चीजों की बातें अपन इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट क्यों करें। और अगर आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको आपको इन्वेस्ट करने से क्या क्या फायदे होने वाले हैं। और सबसे लास्ट में अपन बात करेंगे कि जो एसबीआई के दो टॉप शानदार म्यूचुअल फंड प्लान हैं, उन प्लान्स ने पिछले कुछ सालों के अंदर कितना प्रतिशत रिटर्न दिया है। इसी के अंदर अपन बात करते हैं सबसे पहले कि म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या फायदा होता है। साथियों, अपनी मूल अवधारणा क्या होती है कि जैसे मान लो अपने पास थोड़ा सा भी पैसा हुआ तो अपन क्या करते हैं, उसको बैंक में एफडी करा देते हैं। और आपको पता है कि बैंक में आपकी एफडी होती है वो एक फिक्स टर्म के लिए होती है और वहां पे आपको एक जो फिक्स अमाउंट है इंटरेस्ट जैसे 7-8% आपको रिटर्न मिलता है। और अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई और आपने पैसा निकाल लिया तो आपको वहां पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी प्रकार से जैसे मान लो कई लोग हैं अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो जो लोग मार्केट के बहुत ज्यादा जानकार है ना, वो तो यहाँ से रिटर्न निकाल सकते हैं, परंतु मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है वो बिल्कुल भी अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत रिस्की जगह है जहां पे आपको पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक दो बार जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि वहां पे पैसा आप तभी इन्वेस्ट करें जब आपको मार्केट का अच्छा नॉलेज हो, अन्यथा आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करें क्योंकि आपको यहाँ लॉस उठाना पड़ सकता है। इसी प्रकार से कुछ लोग सोचते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स है, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स समय समय पे विभिन्न प्रकार की जो गवर्नमेंट्स है वो लॉन्च करती हैं, तो उनमें अपन पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, परंतु वहां भी आपको 7-8% जो ईयरली रिटर्न है वो मिलता है। इससे ज्यादा अ, मिलने की संभावनाएं कम होती हैं। इसके बाद यहाँ सब चीजों की अपन बात करने के बाद निकल कर आता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट क्यों करें। म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो मिनिमम से मिनिमम जो रिटर्न है ना, वो अपन ने देखा है कि कोई भी म्यूचुअल फंड प्लान हो उसका 5-6%, 7-8% से डाउन कभी नहीं जाने की संभावनाएं कम होती हैं। मोस्टली उसका जो रिटर्न अपन देखते हैं वो 10-11 के आसपास मिलता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको जो म्यूचुअल फंड में पैसा है ना, वो इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अब आप बात करोगे कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं, तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में आप जैसे पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे का प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट कैसे होता है, जैसे कोई भी जो म्यूचुअल फंड प्लान होता है उसका एक फंड मैनेजर होता है। वो फंड मैनेजर क्या करता है, आप जैसे ही उस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो फंड मैनेजर क्या करता है, उस पैसे को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। जैसे 10 रुपए को सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, 10 रुपए को टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, और 10 रुपए को केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, 10 रुपए को और कोई सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया। इस प्रकार से अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको संभावनाएं होती हैं कि वो आने वाले समय में आपको एक अच्छा रिटर्न प्रदान कर सके। और आपके पैसे का दूसरा फायदा होता है कि आपके पैसे में लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बैंक में एफडी करा दी, एफडी आप बीच में तुड़ाओगे, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो वहां पे आपको चार्जेस भुगतने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको कोई चार्जेस भुगतने की जरूरत नहीं है। आपको पैसे की लिक्विडिटी होती है, आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हो। तीसरा यहाँ पे फायदा होता है, कम लागत होती है। आपको लागत बहुत कम होती है, किसी भी प्रकार के आपको चार्जेस यहाँ पे नहीं लगते हैं। एफडी वगैरह शेयर मार्केट में आपको बहुत सारे चार्जेस चुकाने पड़ते हैं। इसके बाद होता है अच्छा रिटर्न। आपके पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया जाता है, इससे आपको जैसे मान लो एक सेक्टर डाउन गया, दूसरा सेक्टर ऊपर आया, तो आपके पैसे को एक अच्छा रिटर्न मिलने की संभावनाएं बनती हैं। तो इसलिए आपको म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं कि एसबीआई का एक शानदार म्यूचुअल फंड प्लान है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड।
तो इस फंड की अगर अपन पिछले 5 साल के रिटर्न की अगर बात करें, तो इस फंड का जो पिछले 5 साल का रिटर्न है वो 25.91% है। पिछले 3 साल का जो रिटर्न है वो 24.22% है। और पिछले 1 साल का जो रिटर्न है वो 36.8% है। और उसके ऑल टाइम जो एवरेज रिटर्न की अपन बात करें तो 20.58% रिटर्न इस फंड ने दिया है। इस फंड की जो साइज है वो 25,533.78 करोड़ है। और जो इसका एग्जिट लोड है वो 1% है। एग्जिट लोड का मतलब होता है जैसे आपने 1 साल के अंतर पैसा निकाल लिया तो आपको 1% यहाँ पे चार्ज देना पड़ सकता है, इससे ज्यादा आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और अगर 1 साल के बाद आप निकालते हो तो आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और जो इसकी एनएवी है वो है 148.35। और जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है वो 500 रुपीज पर मंथ, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी जिसको अपन बोलते हैं, उसका 500 रुपए पर मंथ से आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.69% है। अब अपन बात करते हैं कि जो स्मॉल कैप फंड की जो पैसा है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ है। तो इसकी जो टॉप होल्डिंग्स है वो कैश कैश इक्विपमेंट्स एंड अदर्स है, ब्लू स्टार लिमिटेड है। इस प्रकार से बहुत सारी जो बड़ी बड़ी होल्डिंग्स यहाँ पे रखी गई हैं। इसी प्रकार से जो इसका सेक्टर एलोकेशन है वो कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, कंज्यूमर सर्विसेज है, केमिकल्स है, कंस्ट्रक्शन है। इस प्रकार से अलग अलग सेक्टर में इसका पैसा इन्वेस्ट किया गया है। अब अपन बात करते हैं कि इस फंड के अंतर्गत आप किस प्रकार से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस फंड में आपको पैसा इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक आप लमसम अमाउंट कर सकते हो, दूसरा एसआईपी कर सकते हो। लमसम क्या होता है? लमसम एक बार में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और उसको कुछ सालों के लिए आपने लगाए रखा, उससे आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। और जितने साल के लिए आप रखना चाहो उतना रख सकते हो। एसआईपी क्या होता है? आपको पर मंथ पैसा जमा करना होता है, क्वार्टरली पैसा जमा करना होता है, हाफ ईयरली पैसा जमा करना होता है। तो आप जो भी ऑप्शन चूज करना चाहो उस प्रकार से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि लमसम अमाउंट। इस प्लान के अंतर्गत अगर आप 2 लाख रुपए एक बार लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, और अपन ने देखा कि जो इसका ऑल टाइम एवरेज रिटर्न था 20% था लगभग। तो अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% अगर मिलता रहे लास्ट तक, तो ड्यूरेशन अगर 15 साल के लिए आप इसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो, तो 15 साल के बाद जो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न होगा वो होगा 28,81,404 रुपए। और जो आपकी टोटल वैल्यू होगी वो होगी 30,81,404 रुपए। और इसी पैसे को अगर आपकी जरूरत नहीं है और आप 15 साल के बाद 10 साल के लिए और रख देते हो, और 25 साल तक आपने अपना 2 लाख रुपए इस फंड में अगर इन्वेस्ट रखा, तो जो आपका 25 साल के बाद जो एस्टिमेटेड रिटर्न होगा वो होगा 1,88,79,243 रुपए। और जो आपके टोटल वैल्यू होगी वो 1,90,79,243 रुपए। तो ये था लमसम अमाउंट कि आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके आप कितना रिटर्न किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी अपन बात करते हैं कि इस प्लान में आप एसआईपी के माध्यम से कैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ इसमें इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के माध्यम से, और आपको एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है 20% मिलता रहता है, तो 10 साल आप लगातार 5,000 रुपए अगर इन्वेस्ट इस प्लान में करते हो, तो जो आपकी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगी वो 6 लाख रुपए होगी। और 10 साल के बाद आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 13,11,818 रुपए मिलेगा। और जो टोटल वैल्यू होगी वो 19,11,818 रुपए मिलेगा। मतलब आपने 10 साल में 6 लाख रुपए जमा किए 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और आपको 10 साल बाद मिलेंगे 19,11,818 रुपए। इसी प्रकार से आपने इस पैसे की थोड़ी सी ड्यूरेशन और बढ़ा दी, और 15 साल बढ़ा के आपने इसको 25 साल तक इन्वेस्ट करते रहे, तो 25 साल में आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया हो वो केवल 15 लाख रुपए होगा। और जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा, यहाँ पे देखिए आप, कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत है ये, 4,16,33,541 आपका एस्टिमेटेड रिटर्न बनता है। यहाँ पे आपने इन्वेस्ट केवल 15 लाख ही किया है और आपको मिल रहा कितना है? 4 करोड़ के लगभग। और जो आपकी टोटल वैल्यू होगी 4,31,33,541 रुपए। तो ये था एसबीआई स्मॉल कैप फंड।
इसके बाद अपन बात करते हैं एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड। साथियों, एसबीआई का ये एक बहुत ही शानदार प्लान है जो टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड है। इस फंड की अपन बात करें तो पिछले 5 साल के रिटर्न में इसने 23.36% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में अगर इसने 22.17% का रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल में इसने 29.43% का रिटर्न दिया है, और ऑल टाइम जो एवरेज है वो 15.49% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। इस फंड की अगर अपन साइज बात करें तो 3829.59 करोड़ इसका जो फंड साइज है। एग्जिट जो लोड है वो 0.50%, एग्जिट इन 15 डेज। आप 15 दिन में अपना पैसा निकालते हो तो आपको केवल 0.5% आपको एग्जिट लोड वहन करना पड़ेगा। और जो इसकी एनएवी है वो 175.76 है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपीज पर मंथ है, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.85% है। अब अपन बात करते हैं कि इस जो टेक्नोलॉजी फंड के जो टॉप होल्डिंग्स है वो है इन्फोसिस लिमिटेड है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड है, और जो भारतीय एयरटेल लिमिटेड है, टेक महिंद्रा लिमिटेड है। इस प्रकार से बड़ी बड़ी जो टेक्निकल फील्ड की जो कंपनियां हैं उनमें इसका पैसा इन्वेस्ट है। और जो इसको सेक्टर एलोकेशन है, सबसे ज्यादा सेक्टर है इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर 69.65% इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। और टेलीकम्युनिकेशन में भी इसने इन्वेस्ट किया है, मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन में भी इसने इन्वेस्ट किया है, और सर्विसेज में इसने इन्वेस्ट किया है, और कंज्यूमर सर्विसेज में भी इसने इन्वेस्ट किया है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि अगर इस फंड में अपन लमसम 2 लाख रुपए लगा के एक बार छोड़ दें, और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न अपन केवल मान के चलें कि 15% अपना एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो अपन को मिलता रहेगा, तो 10 साल तक, सॉरी 15 साल तक अगर अपन इसमें पैसा इन्वेस्ट करते रहे तो इन्वेस्टेड जो रिटर्न होगा वो 14,27,412 होगा। और जो अपने टोटल वैल्यू होगी वो 16,27,412 होगी आफ्टर 15 ईयर्स। आपने केवल 2 लाख रुपए 15 साल के लिए इन्वेस्ट करके आपने इसमें छोड़ दिया, आपको 15% रिटर्न मिला, और इस हिसाब से आपको 16,27,412 15 साल के बाद मिलेंगे। इसी पैसे को अगर आप 25 साल तक इस फंड में इन्वेस्ट रखते हो, और आपको जो एस्टिमेटेड जो रिटर्न मिलेगा वो 63,83,791 मिलेगा, और टोटल जो आपको वैल्यू मिलेगी 65,83,791। इस प्रकार से अगर आप इसी फंड में एसआईपी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जैसे 5,000 रुपए पर मंथ इसमें आप एसआईपी स्टार्ट करते हो, और जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न अपन केवल 15% मान के चले, और आप 10 साल तक लगातार 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करते रहे, तो 10 साल के बाद जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आपकी होगी वो केवल 6 लाख रुपए होगी। और जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 7,93,286 रुपये मिलेगा, और जो आपकी टोटल वैल्यू होगी वो होगी 13,93,286 रुपये। इसी पैसे को आप अगर 25 साल तक लगातार इन्वेस्ट करते रहे तो 25 साल के बाद जो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट होगी वो 15 लाख रुपए होगी, और जो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न होगा वो 1,49,20,369 होगा, और जो आपकी टोटल वैल्यू होगी 1,64,20,369। साथियों, यहाँ पे आपके समझ में आया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट की कितनी बड़ी ताकत होती है, कि यहाँ पे 25 साल में आपसे केवल 15 लाख रुपए लिए 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और उसको आपको के 1.5 करोड़ के लगभग आपको बना के दिए हैं। तो ये होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। यहाँ पे साथियों मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा कि आप कभी भी कोई भी वीडियो देखकर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी व स्कीम के डॉक्यूमेंट की जानकारी करने के बाद ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, अन्यथा पैसा इन्वेस्ट कभी भी नहीं करें। साथियों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी इसके लिए मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।